गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे केल्विन साइकिल को। मैंने आपको रिएक्शन पूरी बताई थी कि केल्विन साइकिल का पूरा स्टेप हमने देखा था कि इसमें कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने शुरू किया था राइबोलोज 5,1,5 बिस्फोस्फेट से 3 मॉलिक्यूल लिए थे और 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, 3 मॉलिक्यूल लिए थे, तो हमारे पास कितने थे? 15 कार्बन थे, प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से इसने क्या किया? रिएक्ट किया, तो 15 प्लस 3 हमारे पास कितने टोटल कार्बन हुए? 18 कार्बन हुए। टोटल कितने कार्बन हो गए थे? 18 कार्बन हो गए थे। और ये पहला जो स्टेप था कार्बोक्सिलेशन था, और यहाँ पे किसकी हेल्प से हो रहा था? ये रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से हुआ था। और ये कन्वर्ट हुआ था फिर किसमें? 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल लिए थे मैंने और 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हुआ किसमें? 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में 6 मॉलिक्यूल मींस 18 कार्बन टोटल हो गए। और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यहाँ पे एंजाइम काम किया, एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हुआ, फॉस्फोराइलेशन स्टेप हुआ। अब जो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट है 6 मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट हुआ किसमें? ग्लिसरीडेट 3-फॉस्फेट में। 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरीडेट 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे जो एंजाइम काम किया वो था ग्लिसरीडेट 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे NADPH का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप आ गई, कौन सी? रिडक्शन। अब जो ग्लिसरीडेट 3-फॉस्फेट है इसका एक मॉलिक्यूल रिलीज होकर क्या बना रहा है? वहां पे सुक्रोज मींस शुगर की क्या कर रहा है? वो सिंथेसिस कर रहा है। अब जो 1 ग्लिसरीडेट 3-फॉस्फेट रिलीज हो गया तो यहाँ पे क्या बचे? 5 ग्लिसरीडेट 3-फॉस्फेट बचे। तो मींस हमने 15 कार्बन से शुरू किया था। जो 3 मॉलिक्यूल थे राइबोलोज 1,5-बिस्फोस्फेट के, तो एक क्या था? 5 कार्बन का था ये। तो टोटल कितने में? 15 कार्बन। तो यहाँ पे भी हमें 15 कार्बन ही मिल रहे हैं स्टूडेंट। कितने कार्बन मिल रहे हैं? 15 कार्बन मिल रहे हैं यहाँ पे। और 15 कार्बन का ग्लिसरीडेट 3-फॉस्फेट जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए। अब इसके बाद रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा और यहां कन्वर्ट हो जाएगा 3-राइबोलोज 5-बिस्फोस्फेट में। और यहां पे रीजनरेशन होगा तो ये क्या बनाएगा? 3-राइबोलोज 1,5-बिस्फोस्फेट का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। और वापस रीजनरेशन होगा तो यहाँ एंजाइम कौन सा काम यूज होगा? फॉस्फोराइबोलोज काइनेज 3 ATP में कन्वर्ट होगा। तो 3-राइबोलोज 5-बिस्फोस्फेट रीजनरेशन प्रोसेस में जाएगा और क्या बनाएगा? RUBP बनाएगा। वापस क्या बनाएगा? RUBP की क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा। अब इसका मैं नीचे वाला थोड़ा रफ कर रहा हूं, इसमें हम ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं कि इस रिएक्शन से हमें मिला क्या क्या है। ये आपको एग्जाम में थोड़ा सा पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में हमें क्या मिला था। तो इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं थोड़ा। इस रिएक्शन का जो नेट बेनिफिट है वो क्या था हमारे लिए। अगर ओवरऑल रिएक्शन हम देखेंगे तो इसका जो नेट बेनिफिट है यहां पे वो क्या था, उस पर थोड़ी सी हम नजर मार लेते हैं कि जो ओवरऑल जो रिएक्शन थी, तो सबसे पहले तो क्या हुआ था? कार्बोक्सिलेशन हुआ। और कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ था? ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यहां पे काम कर रहा था। अब फर्स्ट स्टेप जो कमिटेड फर्स्ट एंजाइमेटिक स्टेप थी, ये आपको ध्यान में रखनी है यहां पे। अब देखो कार्बोक्सिलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है यहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। कार्बोक्सिलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। अब यहां पे द फर्स्ट कमिटेड enzymatic step in this cycle, ये आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट स्टेप कौन सी थी? देखो, द फर्स्ट कमिटेड एंजाइमेटिक स्टेप इन दिस साइकिल। फर्स्ट कमिटेड स्टेप क्या थी? RUBP 3-राइबोलोज 1,5-बिस्फोस्फेट बाइंड कर रहा है किससे? 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल से। कौन से एंजाइम की हेल्प से? रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से। और कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे फर्स्ट कमिटेड एंजाइमेटिक स्टेप है इन दिस साइकिल में। इज द रिएक्शन ऑफ ये आपको पता है, इज द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल in the reaction of carbon dioxide and water molecule with a 5 कार्बन एक्सेप्टर। बिल्कुल ये 5 कार्बन एक्सेप्टर है। राइबोलोज 1,5-फॉस्फेट जो है 5 कार्बन का है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विथ 5 कार्बन, कितने कार्बन एक्सेप्टर है यहाँ पे? विथ ए 5 कार्बन एक्सेप्टर,
विथ ए 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, कौन सा है 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। स्टूडेंट कौन सा है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 5 कार्बन का क्या है? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। अब ये क्या बनाएगा? टू जनरेट करेगा, टू जनरेट 2 मॉलिक्यूल, किसके 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे? जनरेट करेगा 2 मॉलिक्यूल, किसके? 2 मॉलिक्यूल ये जनरेट करेगा ऑफ ए 3 कार्बन इंटरमीडिएट, 3 कार्बन इंटरमीडिएट, 3 कार्बन इंटरमीडिएट का एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम क्या बोले? 3-फॉस्फोगिल्सरेट। उसको हम क्या बोले? 3-PGA भी लिख सकते हैं आप इसको, या फिर आप पूरा लिख लो 3-फॉस्फोगिल्सरेट। क्या बनाता है ये? 3-फॉस्फोगिल्सरेट का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि द फर्स्ट कमिटेड स्टेप आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कमिटेड स्टेप क्या है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 3 मॉलिक्यूल RuBP बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से, क्या करेगा? बाइंड करेगा। कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप है, रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से होगा। तो फर्स्ट कमिटेड एंजाइमेटिक स्टेप में क्या हो रहा है? द साइकिल इज द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ ए 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है। और क्या कौन सा है वो? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट टू जनरेट क्या हो रहा है? 3-फॉस्फोगिल्सरेट का मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन इंटरमीडिएट है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे जनरेट हो रहा है, 3-फॉस्फोगिल्सरेट जो है जनरेट हो रहा है। अब देखो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं तो क्या होता है। देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 18 ATP, ये पूरा रिएक्शन देखना, प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH, 12 NADPH प्लस 12 NADPH प्लस 12 प्रोटोन प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल। ये ओवरऑल रिएक्शन है। और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये बनाता है C6H12O6, मींस ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। शुगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है C6H12O6 प्लस 12 NADPH है तो 12 NADP प्लस बन जाएगा। 12 NADPH लेके हमने स्टार्ट किया था तो 12 हमारे पास क्या बन जाएंगे? NADP प्लस बन जाएंगे। 18 ATP हमने स्टार्ट किया था तो 18 ADP बन जाएंगे। 18 ADP बन जाएंगे हमारे पास। ATP से हमने 18 ATP से स्टार्ट किया था तो 18 ADP बन जाएंगे। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो भी रिलीज होंगे। कितने होंगे? प्लस 18 PI, मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यहाँ पे क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है केल्विन साइकिल का, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हर जगह यहीं से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और आपको एग्जाम में भी ये साइकिल बनाना है पूरा। और ये मैंने आपको पूरा केल्विन साइकिल बताया है, पूरे अच्छे से समझाया, आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन से स्टेप पे क्या होता है, कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, कितने एटीपी बन रहे हैं, क्या क्या चीज का सिंथेसिस हो रहा है, ये सब हमने डिस्कस किया इस केल्विन साइकिल में। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 एटीपी प्लस 12 NADPH प्लस 12 प्रोटॉन और 12 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है? यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा C6H12O6 और 12 NADPH थे तो रिड्यूस हो गए, वो 12 NADP प्लस बनाएंगे। और 18 ATP थे तो वो क्या बनाएंगे? 18 ADP बनाएंगे। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो भी क्या होंगे? 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो ये फर्स्ट कमिटेड स्टेप भी आपको ध्यान में रखना है कि जो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RuBP है ये बाइंड करता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से, रूबिस्को की हेल्प से। कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप है और ये 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और ये किसका फॉर्मेशन करता है? फिर 3-फॉस्फोगिल्सरेट, 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल है उसका क्या बनाता है? ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, उसको हम बोलते हैं 3-फॉस्फोगिल्सरेट। उसको हम क्या बोलेंगे? 3-फॉस्फोगिल्सरेट बोलते हैं। तो ये पूरी हमने देखा केल्विन साइकिल, हमने पूरा अच्छे से समझा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल हमने देखा था कि 12 NADPH, मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो शुगर में 6 कार्बन है, मैंने क्या बताया था? शुगर में अगर 6 कार्बन है तो हमें 12 NADPH और 18 ATP चाहिए। कितने? 12 NADPH और 18 ATP चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारा स्टेप क्लियर है। थैंक यू।